शुरू करें? तो टेंस पे मैंने पूरे 12 के 12 क्लास करवा दिए बढ़िया से, और 12 टेंस मैंने करवा दिए। उसको बढ़िया से आपके जो एग्ज़ाम स्टाइल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, हाई लेवल, बेसिक से हाई लेवल, उस लेवल पे भी कराया, और साथ में स्पोकन इंग्लिश को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड दैट्स वाई आई हैव डिज़ाइन द टेंस इन दैट वे, सो दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पर्पज़ है वही पूरा होगा, एडवांस लेवल तक पूरा होगा, और जो स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो भी डेवलप होगा। तो हमने 12 टेंस कर लिया, हमने कंस्ट्रक्शंस पढ़ा, फॉर्मूलाज पढ़े, उसके एप्लीकेशंस को देखा, कहाँ कहाँ कैसे होगा, क्या सही क्या गलत, ये सब हमने देख लिया। लेकिन जब तक हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ टेंस ऑन सच क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में तुम्हारा आ चुके हैं बड़े बड़े एग्जाम्स के लेवल पे, SBI, RRB, RBI, ठीक है ना, इन लेवल पे जो आ चुके हैं, तब तक उसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि एरर स्पॉटिंग ऑन टेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेमोरी बेस पे, ठीक है। यहाँ मैंने क्वेश्चंस तुम लोगों को दे दिया था कल ही, आप लोगों ने किया भी होगा, और आज देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। गॉट द आइडिया? ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट और नॉट। ठीक है, हमें देखना है कि ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला सवाल है कि द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी वर्कड आउट इमीडिएटली। कल मैंने इसको बारे में बता भी दिया था। जब आप एरर फाइंडिंग करने जाएं तो आप PGS को ध्यान में रखें। PGS यानी पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मैंने पूरे 50 के 50 सवाल को चेंज कर दिया है, कंप्लीट चेंज कर दिया है मैंने टेंस बेस पे। ठीक है, PGS का मतलब पूरे सेंटेंस में पैरेलल समानांतर रूप से आपको देखना है कि ग्रामर कहाँ पे कैसा यूज़ किया है, और पूरे सेंटेंस में ग्रामर का फ्लो कैसा होगा, ये आपको मेंटेन रखना है हमेशा से। नदी जो है एक प्रवाह से बहती रहती है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे क्या है? इज है, यानी सेंटेंस यहाँ प्रॉब्लम है बोलता है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, था नहीं बोला है। यहाँ पे तो हम जो यूज़ करेंगे वो सही है, अगर था तो लिखेंगे वाज, है तो लिखेंगे यस। तो हमने यहाँ देखा यहाँ प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट कि इट कुड नॉट बी वर्कड आउट। अब बी के बाद तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, मैंने टेंस है मैंने अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पे इज है प्रेजेंट टेंस, क्या टेंस है? यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमको PGS मेंटेन करना पड़ेगा, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जहाँ पे ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, दैट के पहले एक क्लॉज है, दैट के बाद एक क्लॉज है। दैट के पहले वाले में आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, उसी बात को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या किया है? आगे में पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कैन होगा। यहाँ पे क्या होगा? कैन होगा। तो इसका सही जवाब होगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा, इट कैन नॉट बी वर्कड आउट इमीडिएटली। अब ये वैसे ये पास्ट टेंस है, यहाँ बी का इस्तेमाल हुआ है ना, बी के बाद तो हमें पास्ट टेंस ही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये बी वर्ब है। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है? मुस्कान, तुम्हारा यहाँ कोई और नाम होगा। ठीक है, मुस्कान कंप्लीटेड हिज वर्क। लड़का है मुस्कान, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ हिज नहीं, क्या होगा? हर। हाँ, सुमन किरण हो सकता है तो मुस्कान की नहीं हो सकता। मुस्कान कंप्लीटेड हर वर्क जस्ट बिफोर हर मदर केम टू सी हिम, नहीं होगा, सी हर ना, सी हर एट हर रेसिडेंस। अब सेंटेंस में दो काम है, सेंटेंस में क्या है? दो काम यहाँ पे है। ठीक है, पहला है मुस्कान ने अपना काम कंप्लीट किया है, और जस्ट बिफोर हर मदर केम टू सी हर एट हर रेसिडेंस, और उसकी माँ भी उसके घर पे उससे मिलने आई है। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब भी यहाँ पास्ट टेंस है, और ये वर्ब भी यहाँ पे पास्ट टेंस है, दोनों सेकंड फॉर्म में है। अगर दोनों साइड बाय साइड हुआ है तो कोई बात नहीं है, साइमल्टेनियसली होगा तो दोनों पास्ट टेंस में हो ही सकता है, लेकिन उनके आने से पहले कंप्लीट कर दिया था ना, बिफोर, यानी ये काम पहले हुआ है पास्ट में, और पास्ट में जो काम
पहले हो जाता है वो किस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे जो कंप्लीटेड है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, हैड लगेगा। मुस्कान हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये जो ज़्यादा पास्ट में कंप्लीट हो जाता है उसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो नियरेस्ट पास्ट में होता है उसे क्या लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। गॉट द आइडिया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? एकदम क्लियर है आइडिया ना सबको? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, शांतनु आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, वाई वॉज आई एंग्री एट हिज वे ऑफ टॉकिंग, कि मैं, वो जिस तरीके से बात करता है उस तरीके पे मैं गुस्सा क्यों था। विच ही हैड नॉट मेड इंटेंशनली, जो उसने जानबूझ के नहीं कहा था। ठीक है। तो शांतनु आस्क्ड मी, अब देखो ये सेंटेंस फुल स्टॉप है, यानी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है। हम जानते हैं कि जब क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो पहले वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और WH वर्ड है तो WH वर्ड आएगा। लेकिन जब फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। ये फुल स्टॉप है, लेकिन यह WH वर्ड के बाद हमने वर्ब को इस्तेमाल किया है, उसके बाद सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है, जबकि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसलिए क्या होगा, वाई वाज आई नहीं हो, क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे हो जाएगा आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। वाई आई वॉज एंग्री एट हिज वे ऑफ टॉकिंग विच ही हैड नॉट मेड इंटेंशनली। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर, ठीक है ना? तो ये, और ये बात जब मैं टेंस करा रहा था तो याद है बहुत बार मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन होगा तो वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर खिसक जाएगा, नहीं बोलते थे। अब वही क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन है, मैंने तो बनाया नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे देखो, ये पढ़ो, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई मदर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव थ्रैश्ड मी। जैसा तुमने मेरे से बात किया वैसा अगर मैंने अपनी माँ से बात किया होता तो मेरी धुलाई हो गई रहती। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। इफ लगा है, कंडीशनल क्लॉज है। इफ से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो क्या होता है, सब क्लॉज, यहां तक है। और ये ही से जो है ये क्या है, मेन क्लॉज। तो मैंने क्या बोला था कि जब मेन क्लॉज में वुड के साथ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो सब क्लॉज में क्या होता है, सब क्लॉज में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो ये जो लिखा है ना, इफ आई वुड हैव स्पोकन, यहाँ गलत है। यहाँ वुड हैव के जगह क्या हो जाएगा, हैड। इफ आई हैड स्पोकन टू माई मदर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव थ्रेस्ड मी। मैंने बताया था एक नंबर है यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, एक नंबर है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हैड है सब क्लॉज में तो मेन क्लॉज में क्या होगा, वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था सेम चीज़ है, मेन क्लॉज में देखो वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फटाक से देखो कि सब क्लॉज में हैड है कि नहीं, नहीं था, यानी एरर यहीं पे है। और एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा एरर क्या है, पूछेगा एरर कहाँ है। अभी तो बैंक में तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा, किस जगह करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये देखो, अनइंटेंशनली सोहनलाल थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक वायर व्हेन इट कैचेस फायर एंड ही गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक। बताइए किस जगह मिस्टेक है यहाँ पे, थ्रू वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अनजाने में उसने इलेक्ट्रिक वायर में पानी फेंक दिया। सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक वायर व्हेन इट कैचेस फायर। अब देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस और ई एस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी के लिए। क्योंकि डेली जाके पानी फेंक देता है क्या वहाँ पे तार में, अनइंटेंशनली, मैं डेली अनजाने में पानी फेंक देता है। अब यहाँ पे तो इसको लगाने का तो मतलब तो यही है, ये पास्ट टेंस है ना, ये पास्ट टेंस है, ये भी क्या है, पास्ट टेंस है। तो पीजीएस तो मेंटेन करना पड़ेगा ना हमको, तो ये क्या होगा, कॉट होगा। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नदी एक जगह तेज जगह से तो नहीं होगा ना, अगर एक ही जगह पे तो समान रूप से बहेगी वो पे, तो ये आपको मेंटेन करना है। क्लियर हो गया?
अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर देखो आप लोग, 6 नंबर देखो। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ लैंड एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल वेयर कोलैशन, मतलब समझौता या रिकॉन्सिलिएशन भी बोलते हैं, हैज बिकम इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6। हैज की जगह हैड होगा। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ लैंड एग्रीमेंट, ये तो पूरा सब्जेक्ट है और यहाँ नहीं, यहाँ तक सब्जेक्ट है। देखा है इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, ये मैंने कहा था सब्जेक्ट पहचानो। देखो डिस्प्यूट रिगार्डिंग के बाद क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, द डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट को तो काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ लैंड एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसमें कई वर्ब है नहीं है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। शुरू तो भाव देखो वहाँ है, क्या हो गया, हैड है, और क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया गया है। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ लैंड एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल, ये ऐसे स्तर पे इनका जमीन का झगड़ा पहुंच गया है जहां समझौता जो है वो क्या है, असंभव था। हम जब वहाँ था की बात बोल रहे हैं, यहाँ बोलेंगे समझौता असंभव है, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा हैड। क्या बात तुमको, हैड क्या हो गया, बिकम, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिकम होता है। तो क्लियर हो गया, हम लोग को मेंटेन किया, यहाँ पर टेंस जो है और यहाँ पर जो टेंस है हमको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या ये हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। If my best friend had been with us from the starting, he would be much happier. अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड शुरू से मेरे साथ रहता था, अगर रहा होता तो हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, क्या होगा, ए नंबर में क्या गलती है, हैज़ बीन नहीं, वहां पे अगर हैड बीन है तो गलती क्या, वो तो बताओ पहले। इफ है ना, इफ है तो इफ है, सब क्लॉज है, और ये वी से सब्जेक्ट है ना, तो ये क्या क्लॉज है, मेन क्लॉज है। सब क्लॉज में क्या है, हैड है, तो यहां पे वुड भी कैसे होगा, यहां पे होगा वुड हैव बीन। आया समझ में, ठीक है। इफ माई बेस्ट फ्रेंड हैड बीन विथ अस इन द स्टार्टिंग, अगर मेरा सबसे प्यारा दोस्त अगर शुरू से मेरे साथ रहा होता तो हम लोग बहुत खुश रहते, है ना। वुड हैव बीन, वुड भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सब क्लॉज में हैड है, तो मेन क्लॉज में वुड हैव, और अगर वर्ब नहीं है तो बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और क्वेश्चन नंबर 8 का बता दो आंसर क्या होगा। As soon as कमलजीत saw the black mamba, जैसे ही कमलजीत ने अपने काले मामा को देखा, ब्लैक मामा क्या है, तो काला होता है, क्या वो काला होता है, उसका मुंह के अंदर जो होता है ना वो काला होता है। काट लिया ना तो 15 मिनट के अंदर परलोक सिधार जाओगे। ही रन, हम लोग यहाँ नहीं मिलता है, घबराओ मत। ही रन एंड क्लाइम्ड अप द हिल, बोलता है जैसे ही, एज सुन एज के जगह हम नो सुनर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही देखा था, किसको देखा था, ब्लैक मामा को देखा, जैसे ही उसने देखा था वैसे ही वो भागता है ना, भागा। तो रन कैसे होगा रे, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गलत है, क्या होगा, रैन। पीजीएस मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ भी मेंटेन्ड है और यहाँ भी मेंटेन्ड है। देखो क्लाइम्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब बताओ, यहाँ तीनों जगह टेंस एक ही है ना, इसी को मैं कह रहा था कि ऐसा काम जो एक ही लय में हो जाता है। ब्लैक मम्बा को देखा, वैसे ही भागा, और वैसे ही पेड़ पे चढ़ गया। ये तीनों काम एक के बाद एक हुआ ना, ज़्यादा गैप है इसमें नहीं है। और जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है
ठीक है, उसमें बड़ा गैप होता है। ये पास्ट, इसका पास्ट ऑफ द पास्ट। पर यहाँ पे ब्लैक मम्बा देखा तो क्या उससे विजिटिंग कार्ड लेगा हम उससे जाके? ऐसा तो नहीं है, जैसे ही सांप देखेगा वैसे ही भाग, अब पेड़ है पेड़ पे चढ़ जाओ, ठीक है ना। तो तीनों देखो V2 और यहाँ भी V2, ये मेंटेन करना पड़ेगा। ये साइमल्टेनियस इवेंट है, ठीक है। ओ पहाड़ी पर चढ़ गया ना, हम तो पेड़ पर चढ़ दिए थे, ठीक है भैया। हम बोल रहे हैं सांप तो चढ़ जाता है पेड़ पे। सोनाली, साबुन नहीं है, हाँ, सोनाली हैज ऑलरेडी गॉन बिफोर हर फ्रेंड्स केम टू मीट हर। मतलब हर माने कौन? सोनाली। सोनाली के दोस्त उससे मिलने आए थे, उसके पहले ही सोनाली जा चुकी है, लिखा है। उधर लिखा है मिलने आए थे, यहाँ लिखा है मिलने आए। अब यहाँ देखो केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पहले क्या हुआ? सोनाली पहले ही चली गई थी, दोस्त बाद में आए, तो यहाँ पे हैज कैसे होगा? हैड होगा, क्योंकि पास्ट में दो घटनाएं घटती है, तो जो ज़्यादा पास्ट में हो जाता है पहले ही वो पास्ट परफेक्ट, और जो नियरेस्ट पास्ट में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। दोस्त मेरे घर आया, किससे मिले? सोनाली। सोनाली तो गई 1 घंटा पहले, पास्ट परफेक्ट। आप लोग अभी आ रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया? आगे बढ़े। ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो। The movie KGF 2 started before my parents reached because they were late due to traffic jam. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पेरेंट्स लेट हो गए थे ट्रैफिक जाम के चलते, तो उनके पहुंचने के पहले KGF 2 मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये पहले हो गया, तो किस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट की क्या खासियत है? हैड लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो है, खाली क्या लगाना है? खाली हैड लगाना है, हैड स्टार्टेड। और यहाँ क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सही है। अब तो बैंक में ऐसा भी हो रहा है कि 2 जगह गलती दे रहा है, 3 जगह गलती दे रहा है, ऐसा भी हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। ये मत समझना कि एक ही जगह गलती आएगा, ठीक है। When Sita will find out any solution to this brainstorming puzzle, she will become able to complete the puzzle picture. When सीता को पता चलेगा कि इस ब्रेनस्टॉर्मिंग दिमाग को झुलझुलाने वाला पजल का सॉल्यूशन क्या है, तो वो शी विल बिकम एबल, तो वो योग्य हो जाएगी पजल पिक्चर को तैयार करने में। देखो ये ज्वाइनिंग वर्ड है, व्हेन, इफ, व्हेन, एज इफ, एज तो मैंने बताया था कंडीशन पैदा करता है, यानी ये कौन सा क्लॉज है? सब क्लॉज। और मेन क्लॉज कहाँ से है? शी, सब्जेक्ट से। यहाँ से क्या है? मेन क्लॉज में विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो मैंने कहा था कि मेन क्लॉज में जब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है तो सब क्लॉज में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यहाँ भी देखो विल लगा दिया है, गलत है। सीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो फाइंड में क्या लग जाएगा? एस। तो ये बन गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि मेन क्लॉज में क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है बात? ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। Whenever my friends are coming here, they bring a lot of sweets for me. जब भी मेरे दोस्त यहाँ पे आते हैं बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक नंबर में गलती है, तो क्या गलती है बताओ? यहाँ पे देखो कैसे मालूम चला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यही तो चीज़ समझना है ना। मैं खाली आंसर बता के निकल जाऊंगा तो कैसे होगा? ये कैसे मालूम चला ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है? नहीं नहीं नहीं, ये जवाब नहीं। ओ ठीक है, तुमने बोला सही। मुझको एक वर्ड बताओ जिससे पता चल रहा है। हाँ ये बोलो ना। व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी, यानी कि रेगुलर एक्टिविटी है, फ्रीक्वेंसी होते रहता है इसका। जब कभी भी वो मेरे घर आता है हमारे लिए स्वीट्स लाता है, तो हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं है? ये जो है हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं? तो अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा? क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स,
थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, कम। कम्स मत लिख देना यहाँ पे, फ्रेंड होगा तो कम्स, पर ये प्लूरल है इसलिए क्या होगा, कम। ठीक है, यहाँ भी देखो, दे ब्रिंग, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल तब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब उसके साथ एस या ईएस ना हो। ठीक है, तो ब्रिंग ये सही है, यहाँ गलत था, हैबिचुअल एक्शन है, करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, सबको देखा? मिसोजिनिस्ट क्या होता है, जो महिलाओं से नफरत करता है, उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। इसे ये ग्रामर में इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन। मिसोजिनिस्ट वो पर्सन है जो महिलाओं से नफरत कर रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय कहा था कि जब कोई इन्फॉर्मेशन देता है, फैक्ट बताता है, जनरल इन्फो देता है किसी चीज़ के बारे में, यहाँ जैसे कि मिसोजिनिस्ट क्या है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फैक्ट बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा भैया। और वहाँ देखो, वहाँ मैंने तुमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब लिखाए थे, जहाँ मैंने ये कहा था कि ये वो वर्ब हैं जिनका ये जो मीनिंग लेके पैदा हुए हैं जनरल सेंस, उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, उससे अलग हट के स्पेशल सेंस में यूज़ करेंगे तब आईएनजी लगता है। उसमें एक वर्ड था लव, हेट, भाव ऑफ परसेप्शन या इमोशन था, हेट में आईएनजी नहीं लगता है, ये भी कारण है। तो यहाँ पे लिखा है ना इज हेटिंग, क्या होगा, नहीं होगा। हु कौन है, मिसोजिनिस्ट कैठो है, एक, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, हेट्स। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स। अब देखो, लव्स, हेल्प्स, इन दोनों को देख के नहीं लगता है कि इधर गंडगोल किया है लोग, या क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने पीजीएस मेंटेन नहीं किया है, पीजीएस इन लोगों ने मेंटेन नहीं किया है, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन लोगों ने मेंटेन नहीं किया है, वायलेट किया है इस चीज़ को। कितना बारीक चीज़ है ये चीज़ को देखो। ठीक है, नाउअडेज ही टीचेस पियानो, आजकल वो पियानो सिखाता है। क्यों? क्योंकि द टीचर ऑफ पियानो जो है हैज़ बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। एब्सेंटिंग में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, हिमसेल्फ, 1 महीने से वो एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या 1? ये गलती है, क्या गलती है, क्या होगा, इज टीचिंग। तुम कह रहे हो यहां पे होगा इज टीचिंग, और इसका कारण ना, यस, नाउअडेज। मैंने कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि कोई काम जो आप उस वक्त नहीं कर रहे हो जिस वक्त हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आजकल वो काम आप कर रहे हो। दोस्त के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, आई एम लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज। वहाँ तो नहीं सीख रहे हो ना, वहाँ तो दोस्त के साथ चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, पर आजकल ये काम हो रहा है, ये क्लू वर्ड है, इसलिए यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और एब्सेंटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगता है। क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव। ही से क्या बनता है, हिमसेल्फ, शी से क्या बनता है, हरसेल्फ, दे से क्या बनता है, देमसेल्व्स, वी से आवरसेल्व्स, यू से योरसेल्व्स। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ आते हैं, इट इज़ हाई टाइम। ये देखने से ही तो दिमाग खड़ा हो जाएगा ना एकदम। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम। याद है, लाल रंग से लिखा था मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में। क्या गलती है, 2 नंबर में गलती है। जब भी इस तरह का फ्रेज कहीं भी स्टार्ट करेगा सेंटेंस को, तो आगे आने वाला वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म में होगा। तो यहाँ आर स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट ऑन कलेक्टिंग कंसेंसस ओवर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी। आई सेड, देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये फ्रेज मैंने बताया था, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज वर्ब का सेकंड फॉर्म। गट द आइडिया?
कैन यू मूव ऑन? क्वेश्चन नंबर 15 -1. Many of my family members wish to come here today, but none of them arrived yet. 3 नंबर है, none of them arrived yet. अच्छा, कह रहे हो यहां गलती है, किसको देख के मालूम चला? येट को देख के. येट कहाँ लगता है? या तो नेगेटिव में या क्वेश्चन में. यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, नन नेगेटिव है. और येट और जस्ट का इस्तेमाल किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहाँ वो ये कहना चाहता है, और देखो यहाँ पे विश टू कम, इसे कहते हैं इन्फानाइट वर्ब. इन्फानाइट वर्ब क्या कहते हैं? टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इसे इन्फिनिटी वर्ब कहते हैं, इन्फानाइट वर्ब कहते हैं. ठीक है, इन्फिनिटी स्टोन नहीं थानस वाला. ठीक है, बट नन ऑफ देम नेगेटिव है. येट है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो. लेकिन हैज क्यों होगा? सवाल तो हैव अराइव्ड क्यों नहीं होगा? इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं. Many of my family members wish to come here, but none of them arrived yet. कहाँ? many में तो many के लिए तो none यूज हुआ है तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से कोई नहीं. none जब भी इस्तेमाल होगा, सिंगुलर जो है ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होगा, तो ये एक्चुअली क्या होगा? none has arrived. Got the idea? This is very important. क्वेश्चन एकदम नया है, पुराने वालों ने भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, खुद से बनाया है. 50 का 50 क्वेश्चन मिल रहा है वहां से? नहीं मिल रहा है ना? एकदम नहीं मिलेगा. ठीक है. आई से, मैं कहता हूं. दैट आई विल टेक हर अम्ब्रेला, कि मैं उसका छाता ले लूंगा. इन केस इट विल रेन, यदि बारिश होती है तो. देखो, इन केस, इफ, व्हेन, याद है? कंडीशनल कंडीशन पैदा करता है. और जब कंडीशनल या सब क्लॉज, तो ये पूरा क्लॉज क्या है? सब क्लॉज. अगर ये सब क्लॉज है तो हमको देखना पड़ेगा मेन क्लॉज में क्या गुल खिलाया है. विल है और टेक है. विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस. तो सब क्लॉज में क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. विल हट जाएगा. इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन. तो यहां पे क्या हो जाएगा? रेन्स. यदि बारिश होती है तो मैं उसका छाता ले लूंगा, भले ही वो भीग जाए. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके. ये देखो, व्हेन आई विल बी 40 दिस क्रिसमस, इस क्रिसमस को जब मैं 40 का हो जाऊंगा, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे ज्यादातर बंधुगण, विल बी अबव 45, मेरे ज्यादातर दोस्त 45 के ऊपर हो जाएंगे. एकदम यकीन रखो, यकीनन मेरे सारे दोस्त जो है वो क्या हो जाएंगे? 45 के ऊपर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किए हो? क्वेश्चन नंबर 18 बोलो. है कहाँ गया? When I will be 40 this Christmas. बोलिए. पीछे से, अरे पीछे. 18 का आंसर क्या होगा? तुम लोग क्या किया है? नो एरर. बोलो. When I will be 40 this Christmas, most of my friends will be above 40. Be sure. याद करो, मैंने कराया है. कोई बोल पाएगा? बोलो.
जो चीज़ें पहले से कंफर्म होती हैं, अरेंज्ड होती है, ये सामने क्रिसमस में मान लो गर्लफ्रेंड 40 साल का हो जाएगा तो इसको रोक सकता है? तो किस टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ विल बी कैसे होगा रे? यहाँ पे होगा एम। ध्यान दिया था इस बात पे? When I am 40 this Christmas, most of my friends will be above 45, be sure. This is indeed the first time in my life that I watched such an interesting match between India and Pakistan in Asia Cup. Question number 19. दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर। कहाँ गलती है? अरे बोलो कहाँ गलती है? 2 नंबर शुरू में, 2 नंबर, 2 नंबर से 2 नंबर गलती है क्या? क्या गलती है? मैंने पढ़ाया था जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने कहा ना, मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया है। एवर, नेवर, है ना, सेवरल टाइम्स। यहाँ लिखा है ना, द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा मैच देखा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। यहाँ वॉच नहीं होगा, यहाँ होगा हैव वॉच्ड। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सच एन इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन एशिया कप। 20 नंबर पढ़िए। Before the alarm had stopped ringing, John had pulled up the shade. दो में एरर है, हैड नहीं होगा। मतलब जो अलार्म है वो बज रहा था, उसके रुकने से पहले उसे चादर उधर हटा दिया, जो भी शेड वगैरह है पर्दा उधर हटा दिया। तो पहले क्या किया? ये किया, पहले शेड हटाने का काम किया। तो वो ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद रिंगिंग बंद हुआ तो ये क्या में जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। तो ये हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। देखो एग्जाम में सिर्फ क्या होगा? सेंटेंस का रूप अलग होगा, नियम तो नहीं बदलेगा ना। नियम कैसे बदल जाएगा? I have been knowing my teacher of physics for 10 years, but I don't know where she lives. मैं अपने फिजिक्स टीचर को 10 साल से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वह कहाँ रहती है। फैक्ट है ना? तो ये वाला नीचे वाला फैक्ट है। काम 21 नंबर का क्या गलती है? नोइंग। बीन नोइंग नहीं होगा, क्या होगा? हैव नोन। क्यों? देखो फॉर 10 years टाइम फ्रेज है। फॉर और सीन्स का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और आपको जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था तो वहां मैंने बताया था कि बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनको जब उसी अर्थ में लिखते हैं तो कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं। इसमें एक क्या था? नो। नो में आईएनजी नहीं लगता है। नो में आईएनजी नहीं लगेगा तो बीन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि बीन का इस्तेमाल हम लोग आईएनजी के साथ करते हैं। और हम लोग ऐसा वर्ब यूज़ कर रहे हैं जिनके जनरल सेंस में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। तो क्या होगा? हैव नोन, क्योंकि हैव के बाद अगर बीन हटेगा तो नोइंग भी हटेगा, और हैव के बाद हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो कितना सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं? देखो समझ में आया सबको? आगे बढ़े। इफ माई मदर हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर शी वुड स्पेंड देम इन अ चिल्ड्रन पार्क प्लेइंग विद किड्स। अगर मेरी माँ के पास कुछ घंटे होते तो पार्क में बच्चों के साथ खेलती। 2 नंबर में क्या गलती है? हाँ क्या गलती है? वहां पे हैड है तो यहां पे वुड स्पेंड दिया है, क्या हो जाएगा? स्पेंड ना, स्पेंड ही होगा ना, स्पेंड भी होता है स्पेंड, ठीक है। तो वहां पे हैड है तो मेन क्लॉज में क्या होगा? वुड, कुड, माइट, साथ में हैव और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो गया गोविंद? हाँ तो थर्ड फॉर्म क्या होगा स्पेंड का?
ठीक है। इफ आई वुड हैव डन दिस टू माई पेरेंट, अगर ये मैंने अपने माता पिता के साथ किया होता, आई वुड हैव कमिटेड ब्लंडर, तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई होती, एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, और मैंने अपने बहुत सारे बंधुओं और रिश्तेदारों को निराश कर दिया होता। तो 23 नंबर में देखो क्या गलती है। क्या होगा? ये इफ है ना, तो ये तो हो गया तुम्हारा सब क्लॉज, ये पूरा पार्ट क्या हो गया? सब क्लॉज, और ये आई सब्जेक्ट है ना, ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में वुड है, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां भी वुड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे गलती है, क्या होगा? हैड, और यहां क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, ओके। आई विश, मैंने काश, ही विटनेस्ड योर अकम्प्लिशमेंट्स, उसने तुम्हारी सफलता को देखा होता, व्हेन यू वर लिविंग इन कनाडा, जब तुम कनाडा में रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24। यहां भी देखो, विश सपोजिशनल सेंटेंस, याद है? इमेजिनरी सेंटेंस, वो तो नहीं था ना देखने के लिए, पर हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि काश तुमने उसकी सफलता को देखा होता। तो वहां पे क्या करते हैं? वर्ब प्लूरल होता है और पास्ट टेंस होता है। ठीक है, यहां पे खाली क्या दिया हुआ है? विटनेस। यहां पे क्या लगेगा? आई विश ही हैड। सपोजिशनल सेंटेंस, इमेजिन कर रहा है, अगर तुम वहां होते, उसके सफलता को तुमने देखा होता जब वो कनाडा में सब कर रहा था। I lived here since 1965, working in collaboration with FBI. Therefore, I know everything about the drug dealers. Question number 25. Since है और 1965, जब मैं टेंस करा रहा था मैंने बताया कि एक होता है I have been living, ठीक है, एक है कि चल रहा था, कहीं पे जाके वो बंद हो गया, चल रहा था फिर चलते ही जा रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बंद हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे है, तो यहाँ लिव्ड क्या होगा? यहाँ पे आई हैव लिव्ड। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1965, वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद FBI, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है ना यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ सभी ड्रग डीलर के बारे में जानता हूँ। ये तो वो फैक्ट बता रहा है कि चूंकि मैं यहाँ 1965 से रह रहा हूँ, मैं यहाँ के सभी ड्रग डीलर को जानता हूँ। तो ड्रग डीलर को जानता हूँ, ये तो फैक्ट है। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। आई के बाद क्या है? नो। समझना पड़ेगा आपको। इफ वी हैड सुहास इन आवर टीम, यदि हमारे टीम में सुहास होता। सुहास जानता ना कौन है? तुम लोग सुहास को नहीं पहचानता है? अरे तुम लोग सुहास को नहीं पहचानता है? गजब आदमी है। सुहास ना, कौन है सुहास? याद आया? इंसान। अरे बाप रे, हमको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दूसरा बुद्ध बनने जा रहा हूं मैं। हमको तो बोधि गाछ के नीचे बैठना भी नहीं पड़ेगा। कल बोलेगा सब पता है आपको, घोड़ा जो होता है लिविंग थिंग होता है, हमला, हाँ, घोड़ी नॉन लिविंग होता है। ठीक है, सुहास को तो नहीं पहचानता, पहचानना चाहिए। 3 इडियट में करीना कपूर किससे शादी करने जा रही थी? सुहास से। ओ, तुम भी सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं? देखो चटनी ना, देखो उसको पता है, चटनी खाता है बहुत ही है। ये आजा इधर, आजा लौट जाओ, इधर लौट जाओ। इफ वी हैड सुहास इन आवर टीम, यदि हमारे टीम में सुहास होता, वी वुड हैव वॉन द मैच इजीली अगेंस्ट योर टीम, तुम्हारे टीम के खिलाफ हम मैच आसानी से जीत गए होते। ठीक है, क्या गलती है भाई? कभी कभी थोड़ा मजाक करना पड़ता है ना, हमको याद है हम सुहास देखें तो काहे नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा ना, सब लिखिएगा नो एरर। इसमें क्या गलती है? यहां पे वुड के साथ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सही है, करेक्ट।
तो जो सब क्लॉज है यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये हैड तो ये वाला हैड है, ये किधर गया? टीम में होना इंग्लिश से क्या बोलते हैं? हैव। आई हैव यू इन माई टीम। हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ एक और क्या होगा? हैड होगा। इफ वी हैड सुहास इन आवर टीम। समझ में आ गया? ये तो गलती करता है एग्जाम में जाकर ये सब। मैं तो कोई नया चीज तो नहीं बताया, बात है सिर्फ कंसंट्रेशन की, ध्यान देने की। इफ आई वॉज यू बोलता है, यदि मैं तुम होता, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इमेजिनरी बात बोल रहा है, काल्पनिक बात बोल रहा है। काल्पनिक बात, सपोजिशनल बात, इमेजिनरी बात, तोपोन किस टेंस में होता है? क्या होगा? अरे तुम्हारा नाम तोपोन है क्या? जब हम लोग इमेजिनरी सपोजिशनल बात बोलते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट जो भी हो, वो पास्ट टेंस में होगा और प्लूरल में होगा। तो ये वाज गलती है, क्या होगा? वोर। आई भले ही सिंगुलर हो, पर यहाँ क्या होगा? वोर। इफ आई वोर यू, यदि मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, इसका हिंदी के मतलब ये है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। ठीक है, आगे देखें। द विक्टिम ऑफ दिस इंसिडेंट, इस घटना का जो क्या विक्टिम है, पीड़ित, ट्राइड टू एक्सप्लेन। टू एक्सप्लेन इन्फिनेटिव वर्ब है, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल फॉर ही वाज शिवरिंग आउट ऑफ फियर। लेकिन उसकी बातें ना सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वह डर से कांप रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 का होगा भाई? द विक्टिम ऑफ दिस इंसिडेंट ट्राइड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये बताने का कोशिश किया और उसके बाद घटना घटा। मैं बता दूंगा कि रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद एक्सीडेंट होगा, घटना घट चुकी है ना, वो क्या में जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैड होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। कितना मजा का सेंटेंस है कि नहीं? शी वॉज विथ मी अप टिल नाउ, अभी तक तो मेरे साथ थी पब्लिक पार्क में। सो डोंट रिबक हर, उसको मत डांटो। फॉर गेटिंग लेट, देर होने के चलते उसको मत डांटो, अभी तो मेरे साथ थी पब्लिक पार्क में। पब्लिक पार्क माने सार्वजनिक पार्क, कोई भी जाइए घूमने के लिए, ठीक है, कोने कपचे में। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं जब था ना सिलीगुड़ी में शिव मंदिर में, तो पीछे ही यूनिवर्सिटी था, तो कहीं मन करता था घूम के आऊँगा, नाप के आऊँ कितना दूर है यूनिवर्सिटी। तो दीवार से कूद जाएंगे तो यूनिवर्सिटी, दीवार से इधर कूदेंगे तो मेरा रूम। अब जाते थे शाम को, तो वो पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ 2 आदमी, उधर कोना में, बाप रे, उधर कोना में सब सीट बुक है एकदम, तुम कोई रुमाल भी नहीं रख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो 29 नंबर में क्या होगा? देखो, अप टिल, एवर, नेवर, सेवरल टाइम, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, येट, जस्ट, ये सब इंडिकेशन होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। उसमें एक और वर्ड शामिल होता है, अप टिल नाउ, अभी तक तो मेरे साथ ही थी। काहे डांट रहे हैं इसको? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो भी घर नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शी हैज बीन ना, क्या हो जाएगा 29 नंबर में? शी हैज बीन। क्लियर हो गया क्यों होगा? ये अप टिल नाउ से मालूम चला तुमको। Had he come even a moment earlier, अगर वो थोड़ी देर भी पहले आया होता, he would have found me there, तो वो मुझसे मिला होता। क्या गलती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गलती इसमें कहाँ है ये बता दो। एक जगह मिस्टेक है, माने ही पहले आएगा, हैड बाद में आएगा, उसे कहा होगा। वो उसका बोलने का मतलब ये कि ये फुल स्टॉप है और हैड वर्ब है, तो हैड पहले क्यों आया? लेकिन वो कंजंक्शन नहीं पढ़ा है अभी तक, नो एरर है। माता फोड़ देंगे तुम्हारा याद है, लेकिन कंजंक्शन नहीं पढ़ा है। हार्डली हैड, और हार्डली नहीं भी हो तो स्कैर्सली हैड या हैड रहता है। हैड यहाँ शुरू में है ना, ये हैड कंडीशन पैदा करता है, इफ का काम करता है। किसका काम करता है? इफ का।
यहाँ हेड है, और देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म कम किस फॉर्म में है, अब मत बोलना फर्स्ट में है हेड है यहाँ, तो ये थर्ड में है, कम, केम, कम। और यहाँ देखो वुड है, हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो गलती कहाँ है? मतलब हम बोल दिया, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक जगह गलती है तो आप खोज रहा है कहाँ गलती है। ये हो गया, आगे बढ़े क्या? चलो, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द करंट इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 31। यहां क्या होगा? न्यूज़पेपर्स है रे, तेल नहीं, टेल, तेल नहीं है, सरसों तेल नहीं है न्यूज़पेपर्स है प्लूरल, तो वर्ब होगा प्लूरल, न्यूज़पेपर होता लिखते टेल्स, क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्ट है। और देखो दैट है ना, किसके बारे में? करंट इवेंट्स, प्लूरल है, क्या होगा? हैपन। अगर ये इवेंट होता तो क्या होता? हैपेंस, तो यहाँ टेल होगा, टेल क्या होगा? Here is coming our train, ये लो हमारा ट्रेन आ रहा है। Said कृष्णा when she was anxious, कृष्णा लड़की है, तो कृष्णा ने कहा जब वो काफ़ी क्या हो गई? उत्सुक हो गई, ठीक है ना। यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन है, बोलते लो हमारी ट्रेन आ गई। याद है मैंने करवाया था कि जब लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन हो, सेंटेंस की शुरुआत क्या हो? हेयर से, और आप अपनी जज्बात जाहिर करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, और हेयर को मानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम। अरे लो ट्रेन आ गई, एक्सप्रेशन ये इसका हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऐसे लो ट्रेन आ गई, ऐसे नहीं बोलते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इसी समय, साम्या हैज हैड सेटल्ड हरसेल्फ, अपने आप को सेटल कर चुकी होगी, इन कोलकाता। कहां पे? कोलकाता में। याद है मैंने सिखाया था फ्यूचर में, अभी आया नहीं है फ्यूचर, तुम क्या कर रहे हो? फ्यूचर में ना फलना दिन मैं सेटल हो जाऊंगा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ सेटल होने का, लेकिन वो टाइम बता रहा है फ्यूचर का, इस टाइम में जाके ये काम हो चुका होगा। प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हैज हैड कहाँ से होगा रे? यहाँ होगा साम्या विल हैव और सेटल्ड। देखा, सेम सेंटेंस है, मैंने सब बदल दिया है, साम्या डाल दिया, वहां कौन सा है? कौन है? लिली, ही है, या शी है, ठीक है। माई पेरेंट्स हैड होप दैट दे वुड सी मी द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई वेंट टू कुल्लू मनाली। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक जगह एरर है तो बोलेगा सर नो एरर तो मेरे को तो पता है कि मैं पहले ये कांड कर चुका हूं, है ना। अभी तुम्हारे दिमाग में दो बातें हो रही है, सर तो कहीं दोबारा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बस सर तो ऐसे तो नहीं है भाई, क्या होगा? मैं तो कुल्लू मनाली चला गया, ठीक ही है। मेरे पिताजी ने ऐसी उम्मीद कर रखी थी, मेरे माता पिता ने ऐसी उम्मीद कर रखी थी कि अगले दिन वो मुझको मिलेंगे, तो ये तो उम्मीद तो पहले ही किया था, सही है, ठीक है। और मुझसे मिलेंगे, एक फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? वुड सी, नो एरर सुशी, पता है सुशी कौन है? कौन? हमको भी नहीं पता है कौन है सुशी। सुशी अराइव्ड हियर, मैं तो जापानी सूप होता है ना, सूप मछली का होगा। सुशी अराइव्ड हियर आफ्टर अ वेकेशन, अपनी छुट्टी के बाद सुशी आई यहाँ, डिड ऑल द अरेंजमेंट, सारे बंदोबस्त किए, एंड देन हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड, और अपने एक नज़दीकी दोस्त को उसने बुलाया। भाई क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35, आंसर बताइए।
देखो ये है पीजीएस, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अराइव्ड, छुट्टी से आई, सब कुछ किया, तो हैज कैसे होगा? बुलाया। समझ में आया बात? तीनों जगह हमें ग्रामर को एक ही ऐसा रखना है। साइमल्टेनियस घटना घट रही, आई, अरेंजमेंट की, दोस्त को बुलाया, ठीक है। इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4, कि 2 और 2 हमेशा 4 होते थे। माने ये सत्य है कि 2 और 2 4 होते थे, तो हम गधे हैं, अभी नहीं होता है, ठीक है। इट इज ट्रू दैट 2 and 2 ऑलवेज मेक्स, कैन नॉट बी डाउटेड, संदेह नहीं कर सकते, बी है तो डाउटेड। पूर्वी, ये पूर्वी कौन है? ये पूर्वी हम लोग जयगांव जो LIC ऑफिस है जहाँ हम काम करते थे वहाँ एक बार एक लेडी आई थी काम करने कैश काउंटर पे, कैशियर AO। जबरदस्त, कैसा जबरदस्त? जो बाथरूम है ना, लेडीज बाथरूम, उस पर वो ताला मार के रखती थी। ऑफिस का बाथरूम है, कोई भी महिला आएगा तो उसको यूज करेगा नहीं, वो कभी भी नहीं, वो ताला मार के रखती थी और खुद ही यूज करती थी, यूज कर दोबारा ताला मार के चाबी अपने पास रखती थी। कई बार लेडीज आ गई बाथरूम जाना, सर चाबी कहाँ है? हम लोग उधर जाके मांगिए कैश काउंटर में। ये हाल था, इसलिए याद आएगा तो बता दिया। इसको पता डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वो फलाकाटा में काम कर रही है, कहीं सुन ली तो मैं उसकी रह जाएगा। पूर्वी होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सब्जेक्ट का नाम है, ज़्यादातर लोग इसी में करते हैं ग्रेजुएशन ताकि IAS भी कर सके, मतलब ज़रूरी नहीं है, अभी कर सकते हैं। तो पूर्वी को उम्मीद है भाई, क्या होगा? पूर्वी होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भाई 37 अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा? पूर्वी उम्मीद करती है, तो ये तो एक होप ने हमेशा रहता है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस में, तो ठीक है। तो गलती कहाँ है? पूर्वी होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद पूर्वी उम्मीद करती है कि वो एक IAS ऑफिसर बनेगी। क्या? आफ्टर शी कंप्लीट्स? नहीं, आफ्टर ला के तुम कैसे लिखी है कंप्लीट्स? सेंस ही नहीं बनता है। पूर्वी होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेंस क्या है सेंटेंस का? अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद। थोड़ा सोचो, ध्यान से सोचो ना, बताओ क्या होगा इसका आंसर। विल के चक्कर में मत जाओ, थोड़ा डेली लाइफ में ये बात रख के देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। अब पुराने वालों ने तो किया है ये सेंटेंस पहले भी। पूर्वी होप्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीटेड, आफ्टर कंप्लीटेड तो कंप्लीट तो हुआ नहीं है, कंप्लीटेड भी लिख दिया और आफ्टर भी लिख दिया, थोड़ा नजदीक आया था। आफ्टर कंप्लीटिंग जेरंड का इस्तेमाल करना नहीं होगा, कैसे होगा? और जेरंड भी नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो तुम तो अभी दिखाई दिया हमको, मुझे लगा है ही नहीं है।
तुमको पता है मेरा कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम ये करेगा वो करेगा, आफ्टर आई हैव डन माई कोर्स आई विल डू दैट, आई विल डू दिस। तुम लोग एक ही जगह स्टक करके रह जाते हो ना, इसलिए आंसर नहीं मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। आफ्टर की वजह से हम लोग बोलते हैं कि जब मैं ये ख़त्म कर लूँगा, मैं ये कोर्स पूरा कर लूँगा, जब मैं ये सीख जाऊँगा उसके बाद मैं ऐसा करूँगा। ये जो सेंस होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस है कि आप कंप्लीट कर लोगे। छीनू along with her childhood friends, छीनू अपने बचपन के दोस्त के साथ is going to पटना tonight, आज रात कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है। बिकॉज हिज पेरेंट्स आर इल देयर, क्योंकि उसके माता पिता वहाँ क्या है? बीमार हैं। क्या होगा? हाँ क्या बोला? कोई बात नहीं है, वो नहीं किया है कंजंक्शन तो कहाँ समझ में आएगा। तुम लोग इसके जगह आर बोल रहे हो, वो क्या है? तो क्या क्या गलती कुछ है कि क्या है? सेकंड में कौन बोला? सेकंड में हाँ बोलो, सेकंड में क्या गलती है? हाँ गोज होगा। अरे नियरेस्ट फ्यूचर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही ना होगा। प्लान्ड एक्टिविटी, प्री प्लान्ड एक्टिविटी, तो गोज लिख देगा सही हो जाएगा। इस में गलत, दोनों किस लिख सकते हैं? नहीं बताए थे। देखो along with एक कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। एक है छीनू और एक है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो दो सब्जेक्ट्स के बीच में आके दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, एक है छीनू और एक है फ्रेंड्स। ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है। लेकिन जब along with से जब हम दो सब्जेक्ट्स को, नाउन को किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है, सेकंड वाले के साथ नहीं। ये जब कंजंक्शन पढ़ोगे along with, as well as, when, but सब सीखोगे। आइए मैंने एक बता दिया। ठीक है, तो छीनू सिंगुलर है तो क्या होगा? इज होगा। नियरेस्ट फ्यूचर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, तो नो एरर है। कितनी गहराई से पढ़नी पड़ती है पूरे। याद है? अब देखो along with नहीं मालूम है तो आर बोल दिया, फ्रेंड्स देखा आर बोल दिया, फ्रेंड्स देखा आर बोल दिया। अब सोचो कितनी चीजें पढ़नी है। He would not have committed this crime, वो ये जुर्म नहीं किया होता, if he had not been instigated by his ex-wife। अगर उसकी पुरानी पत्नी ने उसको उकसाया नहीं होता तो उसने ये जुर्म नहीं किया होता। ex-wife ठीक ही तो बोले ना, पुरानी पत्नी। ठीक है, अच्छा बोले ना, पुरानी पत्नी। ठीक है, क्या होगा? सूरज क्या हुआ? एक्सपीरियंस है क्या? बोलो। सूरज जब शादी करने जाएगा ना तो पहला कंडीशन क्या रखेगा? कैसा दिखता है नहीं दिखता है उससे मतलब नहीं, तुमको मटन बनाने आता है कि नहीं आता। उसको यही है। ए बोलो कहाँ गलती है? कहाँ गलती है? अरे गलती कैसे ढूंढते? सिजना बोल। इफ है यहां सब क्लॉज है, हेड लगा है, हेड बिन लगा है, तो यहाँ क्या होगा? मेन क्लॉज है, वुड है, हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नो एरर है। क्या समझ में? मजा आ रहा है ना? माई मदर सेड टू अस दैट वी शुड रिमेन एट होम इफ इट रेन। मेरी माँ ने हमसे कहा कि अगर बारिश होती है तो घर पे रहो। सेड क्या है? याद है? रिपोर्टिंग वर्ब। पास्ट टेंस में
रिपोर्टिंग वर्ब याद है, नरेशन बोलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उधर का सारा टेंस चेंज होगा। अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ नहीं बोला गया, यहाँ तक कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। शुड, शैल का शुड होगा तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म रिमेन, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो उसके बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। लेकिन यहाँ क्या किया है, रेंज, गलती है, क्या होगा, रेंज। तो ये देखो, ये यहाँ आंसर है इसका, बोलो नहीं कर रहे हैं। वी विटनेस्ड, हम साक्षी हैं, द पुलिसमैन चेज द ड्रग डीलर, कि पुलिसमैन ड्रग डीलर का पीछा किया था एट दैट मोमेंट, उस समय। क्वेश्चन नंबर 41, उस समय मैंने देखा, मैं साक्षी था कि पुलिस वाला उस ड्रग डीलर का पीछा कर रहा था। तो यहां क्या होगा, पुलिसमैन लिखा है ना, अगर यहां मान लो पुलिस लिखा होता तो, पुलिस प्लूरल वर्ड है, पुलिस, पीपल, तो क्या होता, वॉर चेजिंग। द FBI and the CIA think that Mayank may be there yesterday at the time of murder. FBI और CIA सोचती है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस समय मयंक कल वहां पे था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा, देखो अगर तुमको एग्जाम में नहीं भी पता है कि गलती कहाँ है, तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पे हम कब की बात कर रहे हैं, यस्टरडे का, और यस्टरडे में कभी भी मे नाम का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है। अगर मान लो तुमको नहीं पता है कि यह सही में आंसर क्या होगा, लेकिन खाली एरर ढूंढना है, तो एक बार में बोल दो सर 2 में तो एरर है, पर हमको यहाँ बताना है क्या, माइट मे बी देयर बोला है। देखो वी आर, देखो कैन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैन और कुड, कैन और कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी को बताने के लिए कि यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, कैन और कुड से करते हैं, कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में। मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मे और माइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ होने या करने की संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सो मे या माइट का इस्तेमाल करते थे। एक बात तो साफ है, यस्टरडे है, मे तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यहां जो होगा वो होगा माइट हैव बीन। बोलो सर हैव बीन कैसे लगा दिए आप, आ रहा है ना मन में सवाल, सर हैव बीन कहां से ला दिया आप, ये तो सवाल है, अब तुम लोग को पता है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है कैसे हैव बीन होगा, मे की जगह माइट होगा, ठीक है ना, हैव बीन। एक बात बताओ, मैं लंदन 2 बार जा चुका हूं, मैं लंदन 2 बार गया हूं, हम नहीं बोलते आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू अमेरिका, वहाँ हैव बीन का मतलब क्या होता है, आई वेंट टू अमेरिका, आई वेंट टू लंदन, उसी को हम लोग इस भाषा में क्या बोलते हैं, हैव बीन। तो वो वहाँ पे था, कहाँ पे था, जहाँ मर्डर हुआ था, तो ही माइट हैव बीन देयर। अब समझ में आया, देखो कहाँ का चीज़ कहाँ से रिलेट होता है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डिड यू यूज्ड सिंस द डेथ ऑफ योर अंकल, तुम्हारे अंकल के डेथ के बाद से तुमने कितना लीटर पानी इस्तेमाल किया है, ये मैंने बनाया है सेंटेंस, वहाँ पे नहीं है ठीक है एक भी सेंटेंस सेम नहीं मिलेगा अच्छा है ना, 50 वहाँ मिल गया, 50 यहाँ मिल गया, 100 हो गया। सिंस है, सिंस के बाद क्या है, टाइम फ्रेज, ये आपको टाइम फ्रेज दिया हुआ है, दिया है, सिंस दिया है, तब से लेके अब तक कितना लीटर पानी इस्तेमाल कर लिए हो, तो ये डिड यूज कैसे होगा, रे क्या होगा, हैव यू यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भाई। द लेबरर्स ट्राइड आफ्टर अ डेज वर्क, टायर्ड, द लेबरर्स टायर्ड आफ्टर अ डेज वर्क, एक दिन के काम के बाद जो श्रमिक है वो थक जाते हैं, एंड एंजॉइंग साउंड स्लीप, और मस्त सो रहे हैं। साउंड स्लीप मतलब बजा के नहीं सो रहे हैं, साउंड स्लीप माने एकदम अच्छा नींद में है, ठीक है ना। हाँ, आंसर क्या होगा,
सुनो, ऐसा समझना पड़ेगा तुमको। किस कारण से थक गए हैं? सुनो, मैं बताता हूँ कैसे मालूम चलता है। द लेबरर्स टायर्ड यू, लेबरर ने तुमको थका दिया, इसका ये मतलब है। लेकिन सेंस का मतलब क्या है? लेबरर थक गए हैं, खुद थक गए हैं। किसके चलते? भाई पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, यहाँ पे आर होगा तब मीनिंग होगा कि लेबरर थक गए हैं। और लेबरर टायर्ड लिखेगा तो लेबरर ने तुमको थका दिया है। अब यह है समझ में बात? क्या समझा पाया मैं? देखा कहां से बात कहां जा रहा है। आई टायर्ड यू और आई एम टायर्ड दोनों फर्क नहीं है। मैंने तुमको थका दिया, आई एम टायर्ड मैं थक गया। समझना पड़ेगा। द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड टू सी द क्लीन एंड कंप्लीट वर्क ऑफ द सेक्रेटरी यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? सी, प्रिंसिपल ने किसी को सेटिस्फाइड नहीं किया है, प्रिंसिपल सेटिस्फाइड हुआ है, पैसिव है। और पैसिव में वर्ब कभी भी अकेले नहीं होता है, इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, वाज, क्योंकि यस्टरडे है। अब ये बात नहीं समझोगे कि प्रिंसिपल ने सेटिस्फाई नहीं किया है, उसके क्लीन और कंप्लीट काम से वो सेटिस्फाइड हुआ था यस्टरडे, वाज, अभी होगा तो इज सेटिस्फाइड। देख रहा कितना सुंदर क्वेश्चन है। हाँ, समझ में आया? While you were child, जब तुम बच्चे थे, you ought to, ought में टू लगता है, टू के बाद भाग का फर्स्ट फॉर्म, you ought to learn good habits, तुम अच्छी आदतें सीखते थे, अभी बनच्चर हो गए हो। ठीक है, 46 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। ऑट टू जब लगाते हो ना, ऑट टू, इसका पूरा जो मीनिंग होता है वो ये होता है, ऑट टू, उसके बाद यस। तो यहां पे टू के बाद क्या हो जाएगा? हैव। तो लर्न क्या हो जाएगा? लर्न्ड। गॉट द आइडिया? ठीक है। When I visited my colleague, जब मैं अपने कलीग से मिलने गया था, he had been sweeping the floor, वो झाड़ू लगा रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 मैंने जब तुमको टेंस पढ़ाया उस दिन, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, और जब उसका यूज पढ़ा रहा था, मैंने नहीं बोला था पास्ट में दो घटनाएं घट रही हैं, दो तरीके से सिखाया था। एक घटना घटा, उसके बाद एक और घटना घटा, दोनों पास्ट टेंस। अभी सिखाया, मैं आया, अरेंजमेंट किया, दोस्त को फोन किया, V2। दूसरा कंडीशन, पास्ट में दो काम, एक काम जब हो रहा था उसी समय दूसरा काम हो गया। तुम डांस कर रहा था, पंखा गिर गया। ठीक है, तो जब मैं आया V2, वो आ गया, तो वो क्या देखा कि वो झाड़ू लगा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। उस समय ये घटना, जब ये झाड़ू लगाने का काम चल रहा था उस समय वो आया। अब याद आ गया? आई वॉज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन, आई वॉज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन बट हैड टू कैंसल द प्रोग्राम, मुझे पहली ट्रेन पकड़नी थी लेकिन मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। ये वाला क्वेश्चन करना है। 49 व्हेन आई मीट माई गर्लफ्रेंड, जब मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिला था लास्ट ईयर, शी वॉज मैरिड फॉर 3 years। लास्ट ईयर जब मैं गर्लफ्रेंड से मिला, पता चला 3 साल पहले ही शादी हो गया है। ठीक है, बोला पूरा पैसा वेस्ट हो गया हमारे इधर आने का। और नेक्स्ट दशहरा दे विल लिव टुगेदर फॉर 10 years, अगले दशहरा तक वो 10 सालों से साथ रहते आ रहे होंगे। तो 48, 49 और 50 ये आप लोग 3 क्वेश्चन कर लेना। क्लियर? तो ये था 50 क्वेश्चन पूरे टेंस के ऊपर, कि टेंस का जो नॉलेज आपको मिला उसे कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जाम में आए हुए एरर फाइंडिंग के इस लेवल के क्वेश्चन जहां समझना ही मुश्किल होता है ये चीज़ें क्या है। अब जैसा मैंने बताया है इन चीज़ों को वैसे ही प्रैक्टिस करना। अब प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसका वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा,
तो बार बार देख सकते हो। तो जब ये देखोगे बार बार तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। एक बार में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कोई कितना भी जीनियस हो नहीं होगा, 1 महीना बाद भूल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है हम लोग को। ये बात खत्म। चलो, ओके, थैंक यू।